हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्विनी सिंह राजपूत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ समय से बांग्लादेश में कैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। एक तरीके की सिविल वॉर छिड़ी हुई है काफ़ी समय से बांग्लादेश में। और इसी बीच कल जो बांग्लादेश ट्रिब्यूनल है उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। मैं बता दूं कि जो बांग्लादेश की फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनको बांग्लादेश ट्रिब्यूनल के द्वारा फांसी की सज़ा का ऐलान कर दिया। आखिर ऐसा क्या किया है शेख हसीना ने जिस वजह से इतनी बड़ी सज़ा देनी पड़ी? ऐसा क्या हुआ है और क्या चल रहा है बांग्लादेश में? लेट्स नो अबाउट इट। अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो 2024 में बांग्लादेश में एक प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। ये प्रोटेस्ट था गवर्नमेंट जॉब कोटा रिफॉर्म्स को लेके। लेकिन ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे इतने मास लेवल में कन्वर्ट हो गया, एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया, जिस वजह से जो शेख हसीना की सरकार थी वो गिर गई अगस्त 2024 में। और 5 अगस्त को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। और मैं बता दूं, इसी प्रोटेस्ट में कई लोगों की जान भी चली गई, लगभग 1400 से ज्यादा लोगों की जान गई। और यही आरोप है जो शेख हसीना है उन पर कि उन्होंने एक्सट्रीम फोर्स का यूज किया। और इस सभी मामले के बाद मोहम्मद यूनिस को बांग्लादेश का हेड बना दिया गया और अभी तक बांग्लादेश को वही देख रहे हैं। इसके अलावा जो शेख हसीना है उसके खिलाफ जो ट्रिब्यूनल में मामला दर्ज है, मैं बता दूं इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल 2009 में शेख हसीना के द्वारा ही बनाया गया था और इसी ट्रिब्यूनल में उनका केस देखा जा रहा है। अगर हम चार्जेस की बात करें तो सबसे बड़ा और मेन आरोप लगा है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी जो मास किलिंग हुई है, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर जो अटैक हुआ है वो शेख हसीना के ऑर्डर दिए जाने के बाद हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा इल्जाम लगा है कि जो स्टेट मशीनरी है, जैसे सिक्योरिटी फोर्स है, हेलीकॉप्टर्स हैं, जो फोर्सेज हैं, उनका मिसयूज किया गया है। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर बहुत ही बड़े लेवल पे फोर्स का यूज किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये ट्रायल चल रहा था, जब ये पूरा केस चल रहा था, तब शेख हसीना वहां पे प्रेजेंट ही नहीं थी। यहां तक कि जब ये डेथ पेनल्टी दी गई, जब फांसी की सजा सुनाई गई, तब भी शेख हसीना उपस्थित ही नहीं थी वहां पर। बात करें कि इन सारी चीजों पे भारत का क्या रिएक्शन रहा है, भारत का क्या मत है, तो देखिए, बेसिकली जो बांग्लादेश है उसने हाल ही में फॉर्मल तरीके से भारत से बात की और कहा कि हमने जजमेंट दे दिया है, शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी है, इसीलिए आप शेख हसीना को हमको हैंडओवर कर दीजिए। यानी भारत से कहा है कि शेख हसीना को बांग्लादेश को हैंडओवर कर दीजिए। इस पर भारत का काफी बैलेंस तरीके से रिस्पॉन्स दिया। भारत का कहना है कि हमने जो वर्डिक्ट आया है वो नोट कर लिया है और एज अ क्लोज नेबर हम लोग कमिटेड हैं कि बांग्लादेश के जितने भी लोग हैं उनके इंटरेस्ट में ही जो भी चीज़ हो, जो भी बेस्ट तरीके से चीज़ हो पाए वो हम करें। और हम भी जो डेमोक्रेसी है, पीस है, सेरेनिटी है, हम भी यही चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि आवामी लीग का क्या होगा, बिकॉज जो यूनिस है वो किसी भी तरीके से आवामी पार्टी को बैन करना चाहती है बांग्लादेश में। और हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगले साल फिर से इलेक्शंस होंगे बांग्लादेश में, तो क्या आवामी लीग वहां पर नहीं लड़ेगी इलेक्शंस को? आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज फॉलो तेज बुक।